हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज। यहाँ पर अब इस एक्सरसाइज में आपके पास सबसे पहले क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर क्या कहा, एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, कि आपको कोई m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस इनटू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। कि आपको कोई यहाँ पर जो है एक मैट्रिक्स दी थी, उसका ऑर्डर m क्रॉस n था, तो ये कहते हैं कि अगर आप उस पर एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो आप उस मैट्रिक्स को इन चारों में से किसी भी फॉर्म में जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास IR क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका रैंक आपके पास R है। आप यहाँ रैंक भी बोल सकते हैं, साथ साथ ये इसका ऑर्डर भी है यहाँ पर। और ये 0 0 ये आपके पास यहाँ पर जो है जीरो मैट्रिक्स है। देखो कैसे कि आपको ना कोई यहाँ पर मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स दी थी। मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स पर मैंने कुछ रो या कॉलम ऑपरेशन लगाए जिससे मैंने ना इसे इस फॉर्म में बना दिया। 0, ये 0 यहाँ पर, ये 1, और जो बाकी आपके एलिमेंट्स यहाँ पर हैं वो क्या है, 0 है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, सिर्फ इतने पार्ट की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 2 है यहाँ। तो यही इन्होंने बोला कि कोई भी मैट्रिक्स दी हो उसमें हम कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन लगाकर उन्हें इसमें से किसी भी फॉर्म के अंदर जो है चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से जब आप मैट्रिक्स उसे बना देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म, या आप उसे क्या कहते हो, कैनोनिकल फॉर्म कहते हो। अब आगे देखो कि हमारे पास ये एग्जांपल ही है कि हमें जो है इस मैट्रिक्स A का रैंक निकालना है बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। कि पहले आपको इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद जो है इसका रैंक निकालना है। देखो रैंक के लिए तो आपको यही ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये 4 टाइप के जो है नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, राइट। अब जो ये आपके पास यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपके पास जो भी ऑर्डर होगा वो यहाँ पर जो है रैंक बन जाएगा उस मैट्रिक्स का। अब देखते हैं ये हमारे एग्जाम्पल में कि किस तरह से होगा। मैट्रिक्स आपको A ये दी थी। अब नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या करना होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। आइडेंटिटी में आप देखोगे सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास यूनिटी 1 होता है। अगर यहाँ पर आप देखो तो ये हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे ये जो सेकंड कॉलम है, यहाँ पर सेकंड कॉलम में आपके पास ये 2 है, ऑपरेशन लगा के इसको हम यहाँ पर 0 बनाते हैं। हम कोशिश करेंगे जितने एलिमेंट्स को हम यहाँ पर जो है 0 बना सकते हैं, या 0 बना दो या फिर उनको जो है यहाँ पर यूनिटी आप बना दो। तो देखो अब यहाँ पर सेकंड कॉलम में आपने ऑपरेशन लगाना है, तो मैं लिखती हूँ कि मैंने C2 कॉलम पर यहाँ पर ऑपरेशन लगाया। कैसे, C2 में मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2 टाइम्स C1, कि मैं यहाँ पर जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 2 हो जाएगा, और इसे सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये 1 -2, 1 आपके पास, ये तो हो गया 0। अब देखो ये था -4, ये है -2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 हो गया। और इस -4 में से सब्ट्रैक्ट करना है -4, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके -4 + 4 हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर 0 बन जाएगा। अब इधर देखो ये 2 है, इसमें से 2 टाइम्स आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आपके पास यहाँ पर हो गया 0। तो ये तो हमारे सभी एलिमेंट्स जो है यहाँ पर 0 ही आ गए। आगे सेम कि -1 4 1 3 -7 और 2। अब आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम पर चलना है, वहाँ पर या तो यूनिटी इन्हें बनाइए या फिर इन्हें 0 बनाइए। अब देखो ये -1 है, मैं यहाँ पर अगर इसमें फर्स्ट कॉलम ऐड कर देती हूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो वो आप अपना कर दो कि C3 कॉलम पर हमने ऑपरेशन लगाया और कॉलम थर्ड में हमने ऐड कर दिया कॉलम फर्स्ट। तो देखो क्या मैट्रिक्स यहाँ से हमारे पास आती है, 1 -2 1 0 0 0। अब -1 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये आपके पास क्या है, 4 है, 4 में आप -2 ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। आगे 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे आप यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। आगे 3 -7 2, और ये मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह से आ जाएगी यहाँ पर। और अब हमें यहाँ पर देखो क्या करना है, फोर्थ कॉलम पर, फोर्थ कॉलम के एलिमेंट्स को या 0 बनाते हैं या यूनिटी बनाते हैं। देखो क्या है यहाँ पर 3 है।
अगर मैं यहाँ पर इसमें से जो ये फर्स्ट कॉलम है इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये फर्स्ट एलिमेंट आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो वो देखिए कि ये फोर्थ कॉलम पर आप ऑपरेशन कैसे लगा रहे हो। फोर्थ कॉलम में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 3 टाइम्स कॉलम फर्स्ट। तो देखो क्या मैट्रिक्स यहाँ से हमारे पास आती है, 1 -2 1, ये 0 0 0 0 2 2। अब यहाँ पर 3 - 3 जब आप करेंगे तो ये तो हो गया 0। ये -7 था यहाँ पर, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करने 3 टाइम्स -2। पहले तो 3 × 2 करेंगे 6 और वो नेगेटिव साइन पॉजिटिव होंगे तो -7 प्लस में आपके पास 6 आ जाएगा यहाँ पर, जो कि -1 बन जाएगा। ऐसे ही ये 2 है यहाँ पर, इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3 टाइम्स 1। तो 2 - 3 आप करेंगे, ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये तो एलिमेंट्स हमने कर दिए 0। अब आपके पास है कि बाकी आप यहाँ पर क्या क्या यूनिटी बना सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आप थर्ड कॉलम में देखें तो ये 2 है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं थर्ड कॉलम के अंदर 2 टाइम्स फोर्थ कॉलम ऐड कर दूँ तो ये आपके पास यहाँ पर 0 बन जाएंगे। चलिए वो कर देते हैं पहले कि हमने यहाँ थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन लगाया कि थर्ड कॉलम में हम ऐड कर रहे हैं 2 टाइम्स करके कॉलम 4। तो देखो क्या मैट्रिक्स बनती है, 1 -2 1, ये 0 0 0, यहाँ पर ये तो 0 ही होगा। अब 2 में इसे 2 टाइम्स ऐड करोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 -1 -1 यहाँ पर। अब आपको इधर क्या करना है, देखो ये दोनों तो हमारे पास कॉलम्स हो गए 0। बचते हैं आपके पास कौन कौन से, एक फर्स्ट कॉलम बचता है, एक ये आपके पास जो है यहाँ पर फोर्थ कॉलम बचता है। ये है -2 यहाँ और ये है -1। पहले आप फोर्थ कॉलम को यहाँ पर पॉजिटिव कर लो कि फोर्थ कॉलम में हमने क्या किया, -1 से जो है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास बनेगी 1 -2 1, ये 0 0 0, अगेन ये 0 कॉलम और ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों कॉलम 0, ये आपके पास यूनिटी, यहाँ पर आपके पास 1 1 आ गया, बचता है ये -2। अब या तो हमें इसे 0 करना है या हमें इसे यहाँ पर यूनिटी बनाना है। कॉलम ऑपरेशन अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास जो डिज़ायर्ड वैल्यू है वो नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम रो ऑपरेशंस लगा देते हैं। इसमें आपके पास ये नहीं है कि आप सिर्फ कॉलम ही ऑपरेशन लगा सकते हैं या सिर्फ रो लगा सकते हैं, आप फिक्स ऑपरेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास सेकेंड रो में क्या था, -2 था। तो अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि रो सेकेंड के अंदर मैंने ऐड कर दिया 2 टाइम्स रो फर्स्ट, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा और आप देखोगे कि बाकी रो के एलिमेंट्स में भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी, 1 0 0 0। -2 में जब आप यहाँ पर 2 टाइम्स ये इसे ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 1 आपके पास, ये 1 ये 0 ये 0 और ये 1 यहाँ पर। तो अब हमारे पास यहाँ पर सभी एलिमेंट्स क्या आ गए, या तो 0 है या हमारे पास क्या है, यूनिटी है। लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या बनाना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी। तो आपको जो है इस मैट्रिक्स पर फिर से ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि जो ये थर्ड रो है यहाँ पर, इस थर्ड रो में से आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो। देखो कि रो थर्ड में से हम जो है अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं रो फर्स्ट को तो ये 1 0 ये 0, ये आपके पास 0 0 1, ये इस 1 में से आप इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर 0 हो गया और ये 0 0 1 यहाँ पर। इसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर थर्ड रो पर ही अगेन ऑपरेशन लगाइए और उसमें क्या करना है कि थर्ड रो में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकेंड रो को, क्योंकि जो ये यहाँ पर यूनिटी था ये यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना रहा था। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनाता है तो आपको इसे यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। देखो क्या मैट्रिक्स अब यहाँ बन जाएगी कि 1 0 0 ये 0, ये आपके पास 0 0 ये 1 और यहाँ पर आपके पास 0 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों कॉलम्स को जो है, जो ये सेकंड और यहाँ पर जो है लास्ट कॉलम है, इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं। तो आपने क्या किया कि सेकंड कॉलम को यहाँ पर जो है इंटरचेंज किया है, कौन से कॉलम से, फोर्थ कॉलम से, कि हमने सेकंड कॉलम पर ऑपरेशन लगाया। तो आपके पास देखो यहाँ से क्या मैट्रिक्स बन जाएगी कि 1 ये 0 है, ये 0 1 0 और ये इस तरह से यहाँ पर आपके पास। अब आप देखो
ये 1 1, ये 0 0। यहाँ पर आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है और जिसका ऑर्डर क्या है आपके पास 2 है। आप इसे कंपेयर करें जो फर्स्ट हमने पढ़ी थी कि यहाँ पर आपके पास 0 है और ये इस तरह से आपके पास कि 0। ये हमारी यहाँ पर रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब आपको इधर क्या बोला था कि इसका रैंक में निकालना है, तो रैंक इस मैट्रिक्स का हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पर ऑर्डर है आपके पास। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को जो है नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं और उनका यहाँ पर रैंक निकाल सकते हैं। अब आगे आपके पास देखिए क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं। एलिमेंट्री मैट्रिसेस अब देखो कैसी होती हैं। The matrix obtained from an identity matrix by a single elementary transformation is called an elementary matrix। कि elementary matrix एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलती है, उस पर कोई भी सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। देखो क्या बोला कि जैसे इस तरह से आपके पास मान लीजिए 1 0 0 और 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। मैंने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो पर ऑपरेशन लगाया और रो फर्स्ट में कि मैंने जो है सेकंड को ऐड कर दिया। देखो क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, ये 1, ये ऐड हो जाएंगे यहाँ पर आपके पास 1, ये 0 1, तो ये आपके पास यहाँ पर एक नई मैट्रिक्स आ गई। तो ये जो मैट्रिक्स होगी यहाँ पर, ये क्या होगी, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया जिससे ये मैट्रिक्स मिली। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमारे पास कैसी होती है। अब इन्होंने आगे बोला कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स के कुछ एक टाइप्स होते हैं, वो आपके पास देखो किस तरह से हैं। जैसे फर्स्ट इन्होंने यहाँ पर दिया कि REIJ। अब इसका मतलब क्या है, देखो कि E हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनी। एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे, आपने रो पर ऑपरेशन लगाया, I और J इन्होंने लिखा है कि एक ऐसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो हमें कैसे मिली है, जब हमने ith रो को जो है jth रो के साथ एक्सचेंज किया। इसी तरह से ये है आपके पास कि आपको एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिली, उसमें आपने क्या किया था कि ith रो को जो है मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से नेक्स्ट की एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिली, यहाँ पर आपने क्या किया, ith रो पर ऑपरेशन कैसे लगाया कि ith रो में हमने किसी कांस्टेंट से jth रो को मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। और यहाँ पर ये किसी लिखा हुआ है तो मतलब हमने कॉलम ऑपरेशन लगाए जिससे हमें यहाँ पर एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिली। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑल एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। सभी एलिमेंट्री मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है कि आपके पास जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स A थी, उसका जब आप डिटर्मिनेंट निकाल लोगे तो वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। तो ये कुछ एक आपके पास यहाँ एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं। अब इसके बाद आगे देखिए, आपको ये थ्योरम दी। थ्योरम में यहाँ पर आपके पास क्या है, देखो कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस हमारे पास होती है। अगर हम उनका इन्वर्स निकालें तो हमारे पास किस टाइप की मैट्रिक्स यहाँ पर आएगी। देखो कि द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ द सेम टाइप। कि जब आप एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही आएगी उसी टाइप की। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है कि आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स थी, वो कैसे आई थी कि हमने ith और jth रो को यहाँ पर इंटरचेंज किया। तो जब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ये हमारे पास किस तरह से होता है, देखो कि आपने यही लिखा कि हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स आई थी I और J रो को इंटरचेंज करने पर। इसे मैं यहाँ पर कि आप IJ लिखिए। आप इसे और किस तरह से लिख सकते हो कि यहाँ हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, राइट। अब आप क्या करो, ये ith और jth रो इनको क्या कर दो, यहाँ पर फिर से इंटरचेंज कर दो कि मैंने जो ith रो थी उसे इंटरचेंज कर दिया jth रो से, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स आई थी, ये आपके पास कब आई थी, जब आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाया था। और वो ऑपरेशन आपने कौन सा लगाया था कि ith रो को हमने jth रो से इंटरचेंज किया। ये ऑपरेशन लगाने पर आपके पास जो है यहाँ पर ये मैट्रिक्स आई थी। अब इस मैट्रिक्स में अगर आप जो है फिर से ith और jth को इंटरचेंज कर देते हैं तो देखो वापस आपके पास आइडेंटिटी नहीं आएगी। देखो
कि आई और जे को इंटरचेंज करके हमने एक मैट्रिक्स बनाई, उस मैट्रिक्स में फिर से जो आई और जे थे उन्हें चेंज कर दिया, तो वापस हम अपने फर्स्ट स्टेप पे तो आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे हम ith और jth को इंटरचेंज कर देंगे तो ये तो आपके पास इधर बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से ये आइडेंटिटी हमारे पास ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाएगी। और एक एलिमेंट्री आपके पास यहाँ पर पहले से थी ही, अगर आप इसे इधर लेकर आते हैं तो ये आपके पास कि हमारी इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे पास सेम उसी टाइप की जो है एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह से कि आपको यहाँ पर एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिली थी, तो इसमें आपने कि रो में ऑपरेशन लगाया था, के से मल्टीप्लाई आपने किया, तो जब आप इसका इन्वर्स निकालते हैं तो यहाँ पर जो आपने स्केलर के से मल्टीप्लाई किया था उसी का इन्वर्स हो जाता है, कि मतलब कि 1/k आपके पास इस तरह से हो जाता है। आगे ऐसे ही आपके पास कुछ एक रिजल्ट्स हैं, देखो जैसे ये यहाँ पर था, इसमें आपने क्या किया था कि ith रो पर ऑपरेशन लगाया, ith रो में हमने k टाइम्स जो है gth रो को ऐड किया था। ये ऑपरेशन लगाने पर आपको एक मैट्रिक्स मिली, आपने जब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला तो आपके पास किस टाइप में मैट्रिक्स आएगी, ये मैट्रिक्स आएगी, यानी कि वहाँ पर आपके पास क्या ऑपरेशन होगा, ith रो पर यहाँ पे प्लस में k का आपके पास -k हो जाएगा और ये jth रो यहाँ पर, तो इस तरह से आपका साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने कॉलम ऑपरेशन लगाए थे, वहाँ पर आप इन्वर्स कर रहे हैं फिर उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का, वो आपके पास सेम टाइप की आएगी। आपने स्केलर k से मल्टीप्लाई किया था तो वो वहाँ आपका डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पर जब आपने ऐड किया था तो वो साइन नेगेटिव के साथ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कुछ एक रिजल्ट है जो आपके यहाँ क्वेश्चंस में यूज़ होंगे जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इसके बाद आगे देखो, एक इन्होंने क्या थ्योरम दी कि इफ़ ए बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ रैंक r, अगर a कोई भी m क्रॉस n की आपके पास मैट्रिक्स है और उसका रैंक हमारे पास r है, देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस p एंड q, तो p और q दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऐसी एग्जिस्ट करती हैं सच दैट जब आप इनका प्रोडक्ट करते हैं कि p a q हमने किया तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगी और ये इधर आपके पास जीरो मैट्रिक्स बनेगी। तो देखो अब इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे कि आपको मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पर दी होगी, आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है सच दैट कि इनका हम प्रोडक्ट करते हैं हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स आती है। अब वो पी और क्यू को हम किस तरह से निकालते हैं, देखो अगर आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, इस मैट्रिक्स ए को मैं इस तरह से लिखती हूँ, यहाँ पर मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और इधर भी कि मैंने प्री और पोस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर की। जो ये आई एम है ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका आपको ऑर्डर कितना दिया, एम दिया। एन यहाँ पर आपके पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है, यहाँ पर एन है। ये एम और एन आपके पास क्या आए थे, जो ये एम यहाँ पर m क्रॉस n की मैट्रिक्स थी। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है कि जो m की वैल्यू होगी उसी ऑर्डर की आपको यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, जो n की वैल्यू होगी उसी ऑर्डर की आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। अब हम क्या करेंगे, जो ये a मैट्रिक्स इधर है, देखो इसे आपको इस राइट साइड से कंपेयर करके चलना है। यहाँ पर आपको क्या बनानी है, नॉर्मल फॉर्म बनानी है, मतलब जो हमारे पास लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स ए है हमें पहले से नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए आप यहाँ पर रो ऑपरेशन भी लगाएंगे, आप यहाँ पर कॉलम ऑपरेशंस भी लगाएंगे। तो देखो जब आप यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाओगे तो आप रो ऑपरेशन लेफ्ट साइड तो लगा देंगे, राइट साइड में वो आपके ऑपरेशन लगेंगे इस आई एम मैट्रिक्स के अंदर जब रो ऑपरेशन लगा रहे हो। और जब आप यहाँ पर लगाएंगे कॉलम ऑपरेशन तो लेफ्ट साइड में तो कि इस ए मैट्रिक्स पर लग जाएंगे, लेकिन राइट साइड में वो कॉलम ऑपरेशन से जो चेंजेस होंगे वो इस आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होंगे। और ये कैसे है, ये एक एग्जांपल से समझते हैं, वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो क्या बोला, फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस निकालनी है सच दैट कि पी ए क्यू आपके पास क्या है, वो नॉर्मल फॉर्म में है और यहाँ पर मैट्रिक्स ए आपको ये थी। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि मैट्रिक्स ए को आपको जो है यहाँ पर आई एम ये ए और यहाँ पर आपको आई एन इस फॉर्म में लिख देना है। अब आई एम के लिए आपको देखना पड़ेगा कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स और एन। देखो ए जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो
तो 2 आपके पास m की वैल्यू, 3 आपके पास n की वैल्यू। अब आप पहले तो यहाँ वैल्यूज पुट करें। देखो ये आपके पास 2 -1 2 2 -6 और ये 2 यहाँ पर। अब IM आपको यहाँ पर क्या लिखनी है, 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिखनी है। तो देखो यहाँ पर अगर आप 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखते हैं तो ये 1 ये 0 ये 0 यहाँ पर 1, ए आप इसी तरह से लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो है 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो ये 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1 आपके पास। अब आपको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है इसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी में कि फर्स्ट एलिमेंट आपका नॉन जीरो क्या होना चाहिए, यूनिटी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 है, हमें इस 2 को यूनिटी बनाना है। यूनिटी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ये 2 2 है, आप इस पूरी रो को यहाँ पर जो है 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कि मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन लगा रही हूँ रो 1 पर, कि मैंने रो 1 को जो है 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास इधर क्या मैट्रिक्स आएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। -6 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास -3 और यहाँ पर -1, ये 2 और ये 2 यहाँ पर। अब लेफ्ट साइड में क्योंकि आपने रो पर ऑपरेशन लगाया है तो जो हमारी ये पहली मैट्रिक्स है ये 1 0 0 1, इस पर आपका ये ऑपरेशन लगेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 0 ये 0 1 ए मैट्रिक्स इसी तरह से। और ये थर्ड आपके पास ये भी ऐसी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 आपके पास। अब इसके बाद आपके पास ये देखो कि ये तो हमारे पास यूनिटी आ गया। अब इस एलिमेंट को हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाइए कि सेकेंड रो में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं फर्स्ट रो को। तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी, 1 1 -3 -1 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास 0 हो जाएगा। 2 में 1 को जब आप ऐड करेंगे तो ये 3 और 2 में जब आप -3 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास इधर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी में आपका ये ऑपरेशन लगेगा तो ये 1/2 0। अब 0 में 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 मैट्रिक्स ए इसी तरह से। और ये थर्ड मैट्रिक्स कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब इसके बाद देखो कि आपने यहाँ पर जो है फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे यूनिटी बना दिया, सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसे 0 बना दिया। अब यहाँ हम अगर कॉलम्स पर आते हैं तो सेकंड कॉलम में पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 है, हमें इसे भी 0 करना है। तो पहले तो आप इसे ही यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो मतलब हम यहाँ सेकंड कॉलम पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, सेकंड कॉलम में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट कॉलम को। तो आपके पास देखो क्या मैट्रिक्स बनेगी, 1 0। 1 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0, 3 में से 0 तो ये आपके पास सेम 3 आ जाएगा, ये -3 -1। अब यहाँ पर फर्स्ट तो मैट्रिक्स आपके पास सेम रहेगी, ये 1/2 1 आप मैट्रिक्स ए लिखोगे और यहाँ पर हमारे पास चेंजेस होंगे, इसमें भी सेकंड कॉलम में आपके चेंजेस होंगे। तो ये 1 0 0। अब देखो 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास -1 आ जाएगा। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, यहाँ पर भी 0 और ये 0 और ये 0 और यहाँ पर 1 आपके पास, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। इसके बाद यहाँ पर थर्ड कॉलम में आप देखेंगे कि -3 है। अगर हमें यहाँ पर आइडेंटिटी बनाना है तो इन्हें आपको 0 करना पड़ेगा। अब -3 में अगर आप 3 टाइम्स फर्स्ट कॉलम करते हैं तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। तो अगला ऑपरेशन हम कॉलम थर्ड पर लगा रहे हैं कि कॉलम थर्ड में हमने ऐड किया 3 टाइम्स कॉलम फर्स्ट को। तो यहाँ पर आपके पास देखिए क्या मैट्रिक्स बनेगी, 1 0 0 3। जब आप इसमें 3 टाइम्स फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। और -1 में तो कि 0 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये -1 आपके पास यहाँ पर हो गया। और इधर आप देखो तो ये 1/2 1/2 0 1 यहाँ पर मैट्रिक्स ए और इधर आपका थर्ड कॉलम में चेंज होगा तो 1 0 0 -1 0 0। अब इसमें अगर आप 3 टाइम्स कॉलम फर्स्ट को ऐड करते हैं तो 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई तो ये 3 हो गया यहाँ पर, ये 0 और ये आपके पास यहाँ पर 1 रहा। ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। और इसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इधर सेकंड कॉलम में हमारे पास 3 है, हमें इस 3 को यहाँ पर 1 बनाना है। तो आप क्या कीजिए, इस सेकंड कॉलम को 3 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। एक इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पर 1 था
तो ये इधर आपके पास 1 यहाँ पर रहेगा और ये भी एलिमेंट आपके पास यहाँ पर 1 था। अब देखिए नेक्स्ट कि हमने यहाँ पर क्या ऑपरेशन बोला कि सेकंड कॉलम को जो है हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आप इस तरह से लिख देंगे। अब जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, देखो ये 1 यहाँ पर 0, ये 0 ही रहेगा। 3 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 -1 और इसके बाद 1/2 सेम 0 1/2 1 आपके पास, देन यहाँ पर a। अब इधर सेकंड कॉलम में चेंजेस होनी है तो ये 1 0 0 -1/3 1/3 0 और ये 3 0 1 आपके पास। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना था, नॉर्मल फॉर्म में बनाना था। नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए अब हमारे पास सिर्फ किस चीज़ की यहाँ कमी रही है, देखो ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई आपके पास जिसका ऑर्डर क्या है 2 है, बचता है ये -1। हमें यहाँ से इस -1 को रिमूव करना है। बिल्कुल सिंपल है कि आप यहाँ पर कॉलम थर्ड में जो है सेकेंड कॉलम को ऐड कर दो कि ये -1 में जब आप 1 ऐड करोगे तो वो आपके पास 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैट्रिक्स देखिए क्या बनेगी 1 0, ये 0 1 0 और ये -1 में आप 1 ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, इक्वल टू इधर आपके पास 1/2 1/2 0 1 ये मैट्रिक्स A और यहाँ पर 1 0 0 -1/3 1/3 0। अब थर्ड कॉलम में हमने जो है सेकेंड कॉलम ऐड किया था, यहाँ पर देखो कि ये 3 में आपको क्या ऐड करना है -1/3, तो ये 3 × 3 9 9 -1 आप करेंगे तो ये आपके पास यहाँ 8/3 आ गया। 0 में जब आप 1/3 ऐड करोगे ये 1/3 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसे हम यहाँ पर किस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये और यहाँ पर आपके पास एक 0 मैट्रिक्स और इधर ये P ये A और ये Q। तो यहाँ से आपके पास P मैट्रिक्स तो क्या आ जाएगी 1/2 1/2 0 1 और Q मैट्रिक्स देखो आपके पास क्या आ जाएगी 1 0 0, यहाँ पर माइनस का 1/3 देन 1/3 0 और ये 8/3 1/3 और 1। तो इस तरह से जो है हम P और Q मैट्रिक्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो आपके पास कि रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। जैसे आपके पास जो है मैट्रिसेस गिवन है, हमें उन मैट्रिसेस का रैंक निकालना आ गया है। अब आपको बोला कि अगर मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो है उनका रैंक क्या आता है। देखो मान लो कि आपको मैट्रिक्स A दी थी जिसका रैंक आपके पास क्या था M था, आपके पास एक मैट्रिक्स B दी जिसका रैंक आपके पास क्या था N था। अब बोला कि A और B मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसका रैंक आपके पास क्या होगा। देखो कभी भी जब आप मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं उनका रैंक निकालते हैं तो वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के रैंक से बड़ा नहीं होगा, या तो वो उनके इक्वल रहेगा आपके पास या वो उनसे हमेशा छोटा होगा। कि रैंक ऑफ ए बी या तो वो आपके पास रैंक ऑफ ए से हमेशा छोटा रहेगा या उसके इक्वल, या आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये हमारे पास बी की अगर हम बात करते हैं तो वो एन के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। लेकिन कभी भी ये एम और एन से जो है यहाँ पर रैंक इनका बड़ा नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ में कि रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, तो ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स का जब आप रैंक निकालते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैट्रिक्स ए का आपके पास पहले रैंक एन था और आपने उसका ट्रांसपोज किया तो वहाँ पर ट्रांसपोज करने पर भी आपके पास जो है उसका सेम ही रैंक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको यहाँ क्या कहा कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि जो आपको यहाँ पर ये मैट्रिक्स दी है आपको जो इसका इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखो आपने क्लास 12th में जो है एक मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालने का तरीका पढ़ा था। वो आपके पास वहाँ पर कैसे था कि मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लिखा करते थे और साथ में उसके एडजॉइंट से जो उसे मल्टीप्लाई कर देते थे, वो हमारे पास इन्वर्स आता था। अब सेकेंड यहाँ पर आपके पास मेथड क्या है सेम मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालने का, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके। अब वो हम कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम इस एग्जाम्पल से। देखो आपके पास जैसे ये होता है कि मैट्रिक्स ए को हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी आता है। अब यहाँ पर अब मैट्रिक्स ए को इस तरह से लिख सकते हो कि आइडेंटिटी से जो है हम उसे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर अब आप मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे, आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो आपके पास क्या आता है 1 -1 2
फिर उसके बाद 2, यहाँ पर आपके पास आएगा 1, देन -1, फिर उसके बाद -1 2 1 यहाँ पर, और इधर इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखनी है, क्योंकि जो आपको गिवन मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर की है। तो यहाँ पर भी जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे वो 3/3 ऑर्डर की लिखेंगे, और यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया ए से। अब देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। अब यहाँ पर जब मैं ऑपरेशंस लगाऊंगी, मान लीजिए मैंने जो है रो ऑपरेशंस लगाए, जिससे क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में जो मेरी ये मैट्रिक्स थी ये यहाँ पर क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब जो आप यहाँ पर ऑपरेशंस लगाएंगे वही ऑपरेशंस जो है इस मैट्रिक्स के अंदर भी आपके लगेंगे, और लास्ट में जब ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगी तो इधर आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो यहाँ पर जो है ए इनवर्स का काम करेगी। क्यों? क्योंकि इधर तो आपके पास मैट्रिक्स ए है कि मैट्रिक्स ए को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी। तो ये जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास यहाँ आएगी वो इसका इन्वर्स बन जाएगी। बस अब आपको यही ध्यान रखना है कि आप जब यहाँ पर ऑपरेशंस लगाते हैं, अगर आपने रो ऑपरेशन से स्टार्ट किया है तो आप रो ऑपरेशंस लगाएंगे, अगर आपने कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट किया तो आप कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे यहाँ पर, और इस तरह से आपको जो है उस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से समझो कि मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी आता है। हम किसी भी मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी इनटू उस मैट्रिक्स का ऐसे प्रोडक्ट लिख सकते हैं। आप वहाँ पर एक तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑपरेशंस लगानी है, या सिर्फ रो ऑपरेशन लगाओगे या सिर्फ आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। लेफ्ट साइड में जो है आपको उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जैसे ही वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है तो राइट साइड में आपकी मैट्रिक्स बनेगी, वो गिवन मैट्रिक्स का आपके पास इन्वर्स आ जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस इस थर्ड एक्सरसाइज के। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और जो कुछ एक डेफिनेशंस हमने पढ़ी, अगर आपको इनमें कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।